हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम जियोलॉजी की थर्ड यूनिट स्ट्रक्चर जियोलॉजी, संरचनात्मक भूविज्ञान, उसके बारे में जानेंगे। और स्ट्रक्चर जियोलॉजी टोटल पूरी डायग्राम पे बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो हमारी यूनिट थर्ड है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी और आपकी आसानी से तैयार हो जाएगी। आज जब न्यूज में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड एक्टर था, उसका सुसाइड केस। सब कुछ होते हुए भी उसके पास अभी जो रेगुलर जो मूवी आई थी सब सक्सेस थी, सब सुपर हिट थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया? कोई कह रहे डिप्रेशन। मैंने लोग बता रहे कि डिप्रेशन के कारण ये जब डिप्रेशन क्यों था, क्या था, ये किसी को पता नहीं। तो मैं जो अपने एसए की तैयारी कर रहे हैं, जो काफी सालों से बाकी किसी एग्जाम की तैयारी करें, उन सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये जीवन, जो आपको जीवन आपके माँ बाप ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, तो ये किसी लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए दिया है। मतलब आपके जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य है और वो उद्देश्य पूरा करना जरूरी। अगर आप करो तो, अगर आप उद्देश्य को पूरा करे बिना चले ही जाते हो, जिंदगी से छुटकारा पा लेते हो, बट ये मत समझो कि आप उस जिंदगी से छुटकारा पा ले, लेकिन उस उद्देश्य से छुटकारा नहीं पाया है, वो आपको अगले जन्म में पूरा करना होगा। तो आप कमजोर मत बनो। जब तक भगवान खुद, जब तक आपकी मृत्यु लिखी नहीं है, तब तक आप खुद अपने से आत्महत्या मत करो, सुसाइड मत करो। कोशिश करो अपने जो सपने हैं, जो आपके माँ बाप के सपने हैं, आपके दोस्तों की, आपके परिवार वालों की आपसे उम्मीदें, उन उम्मीदों पे खरा उतरो। और हो सके कोई ऐसा डिप्रेशन में है तो उसे मदद करो, उसे एक तरह से इतना मोटिवेट करो कि वो अपने जिंदगी के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर ले। और जो कोशिश करेगा तो वो सफल जरूर होगा। तो आत्महत्या करना महापाप है, और उससे भी ज्यादा महापाप ये है कि उसका आप विरोध नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हो। आप सुशांत सिंह राजपूत की क्या कंडीशन है वो किसी को पता नहीं है। आदमी कितना भी डिप्रेशन में आए, बस आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर किसी वजह से भी कोई डिप्रेशन है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करता। अगर सोल्व नहीं होता तो अपने परिवार वालों की किसी न किसी की हेल्प लेता, किसी वजह से। अब उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूंगा, बट यही है कि आप आत्महत्या के बारे में कभी सोचना ही मत। अच्छी तैयारी करें। जो कहीं ऐसे आईएएस पे होंगे, जो आईएएस एस्पायरेंट होंगे, जो तैयारी करें रेगुलर 8-9 सालों से, मतलब चांस तो उनके किसी के जन्म की कमी होते हैं, लेकिन 8-9 सालों का तो ये है कि सुबह से एज नहीं उससे पहले से कर रहे हैं और लास्ट अटेम्प्ट में जाके सक्सेस भी होते हैं, तो उनकी भी कहानी लिखी जाती है। तो आपको यही है कि आप धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में सिलेक्ट हो, उसके बाद भी काफी एग्जाम होंगे। जिंदगी रुकती नहीं है रुकने से, समझे? जिंदगी हमेशा चलती रहेगी, वक्त भी रुकता नहीं है, वक्त भी चलता रहता है, तो वक्त के साथ जिंदगी भी गुजरती रहती है। तो आप अपना लक्ष्य है, क्योंकि अब देखो उम्मीदें, कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होंगे कि आप जॉब नहीं मिली, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जिंदगी रुकती नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप जॉब की तैयारी करो तो आपको नॉलेज इतना आ जाएगा कि आप उस नॉलेज को कहीं पे भी अप्लाई करके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। तो इसलिए ये कहना जरूरी था। आप कोई भी, अगर आपको लगता भी कभी सुसाइड का ख्याल आता है मन में, तो उसे निकाल लेना। एक बार सोचना कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म इसीलिए दिया कि ताकि हम कल उन्हें अकेले छोड़ के चले जाएं, या फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्या हम जिंदा रह के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं कर सकते तो सपने को चेंज करके जिंदगी में दूसरे सपने ले आओ। जरूरी नहीं है कि एक सपने के कारण या एक किसी वजह के कारण आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दो। सच में? चलो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर जियोलॉजी। अब स्ट्रक्चर जियोलॉजी में अपने मोस्टली टॉपिक कौन कौन से देखें? फॉल्ट, अनकन्फर्मिटी, जॉइंट। ये 4 टॉपिक है
जो होल्ड का मतलब वलन, ब्रांच, अनकंफर्मिटी का मतलब आप हिंदी में, और जॉइंट का मतलब संधि। तो देखा जाए तो इन चारों का टाइप्स, प्रकार, इसका जो ज्यामिति, इसका जो मैकेनिज्म, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब स्ट्रक्चर जियोलॉजी, संरचनात्मक भूविज्ञान, तो इसके अंदर हमेशा ध्यान, स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्ट्रक्चर, जो रॉक के, चट्टानों के बनने के साथ ही जो चट्टानें बन रही है, तो उसके अंदर उस टाइम ही इनका फॉर्मेशन क्या होता है, चट्टानों के निर्माण के समय। और जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो चट्टानों के साथ बनते हैं, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होते हैं चट्टानों के निर्माण के बाद, मतलब फॉर्मेशन, तो चट्टानों का रॉक का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी में ये आते हैं। प्राइमरी में बेडिंग, लैमिनेशन, ये मोस्टली इसमें प्राइमरी में, और सेकेंडरी में फोल्ड, फॉल्ट, अनकंफर्मिटी एंड जॉइंट, ये आते हैं। अब फोल्ड क्या होते हैं, फॉल्ट क्या होते हैं, जॉइंट क्या होती है, अनकंफर्मिटी क्या होती है, बेडिंग क्या होती है, लैमिनेशन क्या होता है, ये हम आज वीडियो में इसके बारे में ब्रीफ आइडिया से समझेंगे। ब्रीफ आइडिया दूंगा मैं आपको, और उसके बाद हम पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे। जैसे फोल्ड को लेंगे तो फोल्ड के टाइप, उसकी ज्योमेट्री, और उसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले आप देखो फोल्ड, फोल्ड क्या होता है, वलन, वलन को ऐसे समझिए, ये जैसे कोई रॉक है, ये रॉक की लेयर है, बेडिंग है, बेड में, अब इस पे फोर्सेस लगे, कंप्रेशनल फोर्सेस लगे, तो क्या हुआ, बेड में लगने से इसमें क्या हुआ, जो क्या हुआ, डिफॉर्म होगी, और इसमें वेव लाइक जैसे अंडुलेटेड, मतलब तरंगनुमा एक संरचना बन गई। किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। तो ये जो डिफॉर्म जो स्ट्रक्चर थी रॉक की, उसमें क्या हुआ, डिफॉर्म होने से विकृति आ गई एक। तो इसे क्या कहेंगे, ये वे लाइक अंडुलेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोल्ड। ये वे लाइक तरंगनुमा संरचना, अंडुलेटेड स्ट्रक्चर संरचना, किसमें, इन रॉक फॉर्मेशन। दूसरा फॉल्ट, भ्रंश। भ्रंश क्या होता है, कोई भी रॉक है, जैसे रॉक है, ये चट्टान, चट्टान में फ्रैक्चर डेवलप हुआ। अब फ्रैक्चर डेवलप हुआ तो ये दो टुकड़ों में, लेकिन अगर फ्रैक्चर डेवलप होने के बाद अगर ये किसी फॉल्ट प्लेन के अलोंग, जो दूसरा वाला ब्लॉक है, जैसे दो ब्लॉक बनके पहले एक ब्लॉक था, जब इसमें किसी भी वजह से, चाहे वो फोर्सेस हो, टेंशन फोर्सेस हो, किसी वजह से इसमें क्या फ्रैक्चर डेवलप हुआ, और फ्रैक्चर डेवलप होने का टेक्टोनिक रीजन के कारण फ्रैक्चर डेवलप होने का जो रॉक का जो ये पोर्शन है, ये दो ब्लॉक में, जिसमें दो ब्लॉक में डिवाइड होने के बाद एक ब्लॉक किसके, फॉल्ट प्लेन के अलोंग, ये जो ब्लॉक है ये कहां आ गया, यहां,
मतलब फॉल्ट एलोंग के अंदर एलोंग इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वहां से मूवमेंट हो गया। अगर मूवमेंट नहीं होता है, यहीं के यहीं रहता है, ओनली फ्रैक्चर डेवलप होता है, तो इसे जॉइंट कहते हैं, ध्यान रखना, संधि। और अगर डिस्प्लेसमेंट किसके, फॉल्ट प्लेन के अंदर, भ्रंश तल के अंदर, जैसे ये जो फॉल्ट प्लेन है इसके अंदर दोनों जो ब्लॉक थे वो शुरुआत में एक थे, इसके अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से खिसका हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, भ्रंश। जॉइंट का मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अनकंफर्मेबिलिटी, अनकंफर्मेबिलिटी का मतलब एक आप टाइम गैप समझ सकते हो, टाइम गैप, या फिर कोई दो फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्मेशन जैसे ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है, ये सैंडस्टोन का है, ये भी लाइमस्टोन का है, बीच में सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन का जो फॉर्मेशन है वो आ गया, तो इन तीनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अनकंफर्मेबिलिटी को शो करेगा। और ये जो हम टाइम स्केल पढ़ेंगे, जब स्टेट पढ़ेंगे, तो उसके बीच में भी अनकंफर्मेबिलिटी आती है, मतलब टाइम गैप बीच में, जो क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई फॉर्मेशन नहीं हो, कोई फॉर्मेशन नहीं हो, तो ये एक तरह से इरोडेड भी हो सकता है, अनइरोडेड भी हो सकता है। तो किसी वजह से किसी दो फॉर्मेशन के बीच एक टाइम गैप आ जाता है, या फिर कोई फॉर्मेशन का गैप आ जाता है, नया फॉर्मेशन आ जाता है, दोनों को मैच नहीं करता, क्या कहलाएगा, अनकंफर्मिटी। तो ध्यान रखना, ये चारों हैं, चारों के अलग अलग टाइप से, अलग अलग इसके जो ज्यामिति पढ़ेंगे, जो इसकी जियोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अलग अलग शो करेंगे। तो उन सबको पढ़ना है। फॉल्ट प्लेन क्या होता है, हीव क्या होती है, थ्रो क्या होती है, फॉल्ट एक्सिस क्या होती है, जो फॉल्ट एक्सिस क्या होती है, फॉल्ट प्लेन देख लो, ये सब आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। अब डीप एंड स्ट्राइक, डीप क्या होती है, स्ट्राइक क्या होती है। कोई भी रॉक फॉर्मेशन है, रॉक फॉर्मेशन से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से, रॉक का फॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैक्सिमम इंक्लाइनेशन, मतलब ए एंगल ऑफ मैक्सिमम इंक्लाइनेशन, डिप मतलब नदी, जो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन एंगल, मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा झुकाव का कोण किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो मैक्सिमम है, जो इंक्लाइनेशन एंगल है, वो क्या कहलाएगा, नति। और ये हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री से कम। जो डिप है वो दो प्रकार की होती है, एपरेंट डिप, ट्रू डिप। ट्रू डिप हमेशा एपरेंट डिप से ज्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखना। एपरेंट डिप हमेशा, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहां देखा जाए तो ये ट्रू डिप ये, और दूसरी अगर देखा जाए बाकी सारी एपरेंट डिप होगी, जो कि ट्रू डिप से कम होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना। अब जो स्ट्राइक या नत्तिलम, डीप पे 90 डिग्री पे, हमेशा डीप के 90 डिग्री पे हमेशा, स्ट्राइक है वो डीप के 90 डिग्री पे होती है हमेशा, और वो किसी रॉक फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है तो उसको शो करती है।
तो हमेशा ध्यान रखना, जिसे स्ट्राइक को नतिलम भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर का एक बेसिक हक है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसके बारे में डीपली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।